अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्मार्ट न्यूज़ में खुश आमदीद। शुरू अल्लाह के नाम से। ऐ अल्लाह, दरूद नाज़िल फरमा हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। नाज़रीन, इसराइल का जो इस वक्त हशर हो रहा है, इसने कभी सोचा भी नहीं था कि इनके खिलाफ कभी कोई स्ट्राइक हो सकती है। वो सिर्फ जुल्म करना जानता है। जुल्म की जवाबी कार्रवाई इसके लिए एक डरावना ख्वाब है। इसराइली फौजी मारे जा रहे हैं जो कि हमेशा मासूम बच्चों और औरतों को जुल्म का निशाना बनाते, खुद भारी असला से लेस होते, जबकि उनके मद्दे मुकाबल बच्चे और जवान गुलेर से कंकर मारने वाले होते थे। और अब उनसे ये लड़ाई बर्दाश्त नहीं हो रही। अमेरिका इस वक्त उनके लिए मुकम्मल स्ट्राइक पे आने के लिए तैयार है। इस वक्त 10 के करीब अमेरिका के KC-135 एयरक्राफ्ट और 20 के करीब F-16 तैयारे एयरबेस की तरफ जा रहे हैं। कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। 25 अक्टूबर को इसराइल के मुतअद्दिद फौजी मारे गए। 25 से 30 जख्मी फौजी अस्पतालों में तड़प रहे हैं। एक हफ्ता कबल इसराइली फौजी लबनान गए थे। वहां बैठकर उन्होंने अपनी तस्वीर बनवाई। इन तस्वीरों में उन्होंने बंदूकें उठाई हुई और कह रहे हैं कि हमने लबनान को फतह कर लिया है। उन्होंने लबनान में जाकर इंतहाई बदतमीजी की, तोड़ फोड़ की, लोगों को मारा और कहा कि हम यहाँ के बादशाह हैं। इसराइल को ओवर कॉन्फिडेंस शिकार हो चुका है। अब वो नहत्ते फ़लस्तीनियों को जुल्म कर करके उनके हौसले बहुत बढ़ चुके थे। इन तस्वीरों के शाया होने के बाद हिज़्बुल्लाह ने उन तस्वीर वाले फौजियों को ढूंढना शुरू कर दिया और उन्होंने 25 अक्टूबर को जब देखा कि ये तमाम तस्वीर वाले जो उनके मिलिट्री वाले हैं वो एक बिल्डिंग में मौजूद है, उन्होंने अपने मिसाइल दागे और इसराइल की अपनी रिपोर्टिंग के बाद उनके 5 फौजी मारे गए, 25 से 30 जख्मी हैं। हालांकि मारे काफ़ी ज़्यादा गए थे, लेकिन इसराइल ने झूठ बोलते हुए अपने बयानिया में 5 की हलाकत का एतराफ़ किया। इसके साथ साथ इसराइल के अंदर हिज़्बुल्लाह के मिसाइलों ने खूब थरथल्ली मचा रखी है। उनके तमाम दफाई आलात और आयरन डोम जो है वो राकेटों को रोक नहीं पा रहे। 25 अक्टूबर की इस हिज़्बुल्लाह की कार्रवाई से इसराइल का सबसे बड़ा नुकसान है। इसराइली फौजियों का ये नुकसान इसराइल को हजम नहीं हो रहा। ईरान के सुप्रीम लीडर ने ऐलान कर दिया है कि हमने 1000 मिसाइल इसराइल पे मारने हैं। अब सारी दुनिया हैरान है कि ईरान को यह बयान 25 अक्टूबर को ही क्यों देना पड़ा। इस वक्त F-16 20 के करीब और KC-135 10 के करीब जो है वो जेट एयरक्राफ्ट जो है वो अमेरिकी एयर बेसेस की तरफ जा रहे हैं, जिससे नज़र आता है कि अमेरिका बड़ी स्ट्राइक करने वाला है। ईरान के इंटेलिजेंस एजेंसियां मुकम्मल तौर पर रेड अलर्ट है। इन्हें रूस और चीन सपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिका को इस बात का बखूबी इल्म है। ईरान ने जो हालिया पिछले दिनों हमला किया था, इसकी इंटेलिजेंस मालूमात रूस ने मुहैया की थी। अब लड़ाई इस नहज पे पहुंच चुकी है कि रूस मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व हो चुका है। अमेरिका यूक्रेन की मदद करके रूस को शिकस्त देने में मसरूफ़ है। तो ये एक फितरती अमल है कि रूस भी ईरान की मदद करेगा और अमेरिका के खिलाफ जाएगा। अब ईरान पे जो हमला होगा वो बड़ा शदीद होगा। रूस अब चाह रहा है कि अमेरिका अगर इस जंग में कूदता है तो इस जंग में यमन को, ईरान को, लबनान को अमेरिका के साथ लड़ाई में मदद करे। अमेरिका की ईंट से ईंट बजने वाली है और वो वक्त करीब आने वाला है जब अमेरिका का ये सुपरमेसी का जो ख्वाब है वो चकनाचूर हो जाएगा। और इसराइल का ख्वाब तो अब तक चकनाचूर हो चुका है, जिसको वो महसूस भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जुल्म से बाज नहीं आ रहे। इंशाअल्लाह फ़लस्तीन की फतह होगी और ईरान इस फतह में अहम और कलीदी किरदार अदा करेगा। आज के लिए इतना ही। मैं मोहम्मद अमीन, एडवोकेट, स्मार्ट न्यूज़।